अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन का बटन दबा दीजिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए आप उसे देख पाए सबसे पहले। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम परमिला दासी है, रायपुर से आई छत्तीसगढ़ से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2013 अगस्त। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जी सर, दुर्गा के, शिव जी का और साईं बाबा का, ये सभी के करते थे, सब लोग करते वैसी। तो जो आप दुर्गा देवी, साईं बाबा और बाकी सब भक्ति करते थे उनसे आपको क्या क्या लाभ हुए? लाभ तो कुछ नहीं होता था सर, और बीमारी घेर रखा था। मेरे लड़की 2 साल से दीपावली के समय भर्ती थे, और मेरे को सर 12 साल से सबसे पहली वाला बीमारी है, ठंड के बीमारी, सर्दी के, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, ये बीमारी 12 साल थी। उसके बाद मतलब कमर में दर्द 5 साल से थे कि गांठ हो जाती थी यहाँ पर, कि ऐसे झुकना उठना, वज़न उठाना, इतने बड़े वज़न उठाने से बहुत दर्द होते थे। वो बीमारी हो गया। और मेरे पति को 10-12 साल के बवासीर का बीमारी था, और उसका गैस्ट्रिक का बीमारी था। पूरा परिवार 5 है, 5ों का बीमारी। और मेरे एक लड़का है विकलांग, उसका हाथ पैर पूरा 80% से मतलब खराब है। और मेरे लड़की के पैर मतलब बचपना में सिर में ऐसे लग गया था, तो उसमें भी बहुत दर्द है। तो हर साल ऐसे कहीं ना कहीं एक न एक हर साल दीपावली नहीं मनाते थे, बीमार रहते थे। और 2 साल से मेरे लड़की को हॉस्पिटल में भर्ती थे। तो हम इस बीमारी के कारण ठीक से ना त्यौहार मनाते थे, ना खुशी मनाते थे। तो कभी कभी मेरे मन में आते थे, इतना भक्ति करते हैं दुर्गा के, शिव जी के और साईं बाबा के, फिर भी हम दुखी हैं। भगवान तो दुख को भी मतलब इतना भक्ति करते हैं, मंदिर दिवाला जाते हैं तो दुख को हरते हैं, पर यहाँ तो हमें कभी सुख नहीं मिले, दुखे ऐसे करके सोचते से सर। बहन जी, आपने बताया कि आपने पहले दुर्गा देवी, शिव जी की भक्ति की, लेकिन आपका पूरा परिवार दुखी था, कई सारी बीमारियों से आप जूझ रहे थे, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? हम ऐसे आए सर, 5-6-7 महीना तक के सत्संग देख रहे थे। अचानक मेरे पति काम से आए और लगाए तो साधना चैनल लग गया। साधना चैनल से वो देखने लग गया। क्या है, बहुत दिन से उसका बचपन से रुचि था, गीता, भागवत, विष्णु पुराण, रामायण वगैरह ये सब पढ़ने का बहुत शौक था, देवी भागवत। तो वो आके एक एक घंटा पढ़ता था। और हम लोग की वो बोलते कि पढ़ो, ऐसे करके बच्चे लोग को भी। मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं नहीं पढ़ती, साथ में इसे बैठे बैठे सुनती थी। फिर संत रामपाल जी महाराज के सत्संग देखा, और मेरे पति कहा हाँ ये सत्संग तो बहुत अच्छा है, देखना चाहिए। तो हम लोग 2 बच्चा और मैं, तो उसको मना किया कि समझ में नहीं आ रहा है सत्संग, तो आप ऐसे करो, एक बार आप में ब्रेक आते हैं तो उसके बाद आप देखो, और बाकी समय हम नाटक देखेंगे, पिक्चर देखेंगे। ऐसे कहते कहते 3-4 महीना हो गया। 3-4 महीना होते होते हम लोग को भी धीरे धीरे समझ आ गया। फिर सब के सब देखने लग गया। 9 महीना कम से कम देखे उसको, सत्संग को, रामपाल जी महाराज के। फिर हम लोग संत रामपाल जी महाराज के नाम दीक्षा ले ली बरवाला आश्रम में आके। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से आपने जब नाम दीक्षा ली तो क्या उसके बाद आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? जी सर, बहुत लाभ हुए। मेरे जो वो 12 साल की बीमारी है ना, वो मेरे को लाभ हुए। मैं ऐसी लेटी थी तो अचानक याद आ गया कि संत रामपाल जी महाराज जी भक्ति बताते हैं, वो भक्ति को करने से बीमारी टल जाते हैं। ऐसे करके याद आ गया। तो उस दिन मैं किसी को ना उठाया, ना बोला कि मेरे को रजाई ला के ओढ़ा दो या चादर कथरी ओढ़ा दो, ऐसे करके कुछ नहीं बोली। फिर मैं अपना भक्ति करने लग गई। जैसे ही एक माला जाप किए और तुरंत मेरे ठंड के जो बीमारी है ना वो हट गया। तो मेरे को लगा कि हाँ, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से ये बीमारी हट गया। उसके बाद मेरे कमर के जो दर्द है, गांठ जो पड़े हैं, मैं ऐसे झुक नहीं सकती सी, उठ नहीं सकती सी। डॉक्टर लोग बोले कि वज़न वगैरह नहीं उठा पाएगी, नहीं आप सीढ़ी चढ़ पाएगी, ऐसे करके बोले। पर नाम दीक्षा लेने के बाद ना मैं सीढ़ी भी चढ़ पाती हूँ, वज़न उठा पाती हूँ, सारी काम कर लेती हूँ। अब दर्द बिल्कुल नहीं है।
और उसके बाद सर मेरे लड़का टाइल्स मार्बल पहले लगाते थे, अब तो छोड़ दिए थे। तो तीनों काम करने जाते थे, मेरा लड़का और मेरे भगत जी। तो हाई फाई करंट है, जो कोयला के एक गोली बनाते वही वाला। तो एक खुला वायर को ऐसे हाथ से छुआ गया। छूने के बाद ना वो बोल नहीं पा रहा था, ना कुछ, ना चिल्ला उल्ला कुछ भी नहीं रहा था। तो मैं अचानक देख ली, तो मैं भी उसे छुड़ाने के लिए जाकर छुए तो मैं भी चिपक गई। यहाँ पर जले हुए था, ऐसे हाथ लगा तो मैं भी चिपक गया। तो मैं भी नहीं बोल पा रही थी। फिर भी अचानक ऐसे इशारा करा सेठ को, जिसका घर टाइल्स लगाने गए थे उसको। फिर वो जाके सुई निकाला। फिर मेरे बच्चे ऐसे पड़ाक से गिरा लड़का। और उसके बाद फिर वो 5-10 मिनट से ऐसे बेहोश टाइप के बैठे थे। उसके बाद घर आए काम करके। फिर वो चुपचाप, हम लोग देखने के सामने नहीं किए, दंडवत छुप के दंडवत किए। और फिर नाम दीक्षा लेने के लिए वो भी अपना मन को ठान लिया था। फिर 4-5 महीना के बाद वो भी नाम दीक्षा ले लिए। और मेरे लड़की के पैर में बहुत दर्द, थोड़ा बहुत चलते थे 1-2 किलोमीटर, फिर दर्द हो जाते थे। फिर एक दिन अचानक ऐसे बोली कि बेटी तुम भी नाम दीक्षा ले लो और गुरुजी से प्रार्थना करो कि मैं भी नाम दीक्षा लूँगी, अपने शरण में बुला लो गुरुजी, ऐसे करके बोल देना, ऐसे करके। फिर उस दिन से वो भी ऐसी दंडवत किया और बोले उस दिन से उसका पैर का दर्द वो भी ठीक हो गया। मेरे पति का बवासीर वो भी मतलब नाम दीक्षा लेने के बाद पूरा ठीक हो गया। और उसके बाद जो गैस्ट्रिक की बीमारी है, सारा रोज डेली सवेरे शाम ऐसे सिरप पड़े रहते, टेबलेट पड़े रहते। नाम दीक्षा लेने के बाद वो भी बवासीर ठीक हो गया और दवाई फेंक दिए। उसके बाद हम अचानक एक रोज टाइल्स लगाने जा रहे थे, दोनों, मेरे पति और मैं। तो अचानक ऐसे 4 क्रॉस रहते, गाड़ी इधर से आना जाना ऐसे करते, वहीं एक लड़का आया और हमारे गाड़ी को एक्सीडेंट कर दे। इतना ज़ोर से आवाज़ आया सर, इतना ज़ोर से आवाज़ आया कि सभी लोग इकट्ठा हो गया। दोनों हम लोग गिर गए गाड़ी से। और गिरने के बाद तो मेरा हाथ सांस कुछ नहीं था। गाड़ी के जो पैर रखने के है ना, वो यहाँ मेरा पैर में गिर गया। और मेरे भगत जी के पैर ऐसे यहाँ से फट गया, तो 4-5 टाँका लगे थे उनका पैर। फिर उसके बाद मेरा हाथ आया, उठाया मेरे भगत जी। तो मैं बोला जय बंदी छोड़, जय सदगुरु रामपाल जी महाराज, ऐसे बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। चिल्लाने के बाद पुलिस वगैरह बहुत इकट्ठा हो गया, पूरा मोहल्ला के इकट्ठा होने के बाद बोले पुलिस लोग कि रिपोर्ट वोपोर्ट करवाएंगे क्या, ऐसे करके। तो पुलिस को बोले कि नहीं, हमारा गुरुजी ऐसे नाम दीक्षा नहीं दिए हैं कि किसी को ना मारना है ना गाली देना है, प्यार से समझाना है, ऐसे करके। तो हम लोग रिपोर्ट वोपोर्ट नहीं करवाएंगे, ऐसे करके। तब पुलिस बोले कि जा बेटा इसको इलाज करवा दो, ऐसे करके। फिर इलाज करवाने गए तो उनका सिलाई उलाई कराए, पट्टी वट्टी मलहम लगाए और मेरा पैर को एक अक्सरा करवाए। तो अक्सरा में बोले कि इसका क्रैक हो गया पैर, ऐसे करके। वो क्रैक वाला 2-3 घंटा के बाद फिर और जांच करवाए ना, पट्टी करवाने के लिए गए तो क्रैक व्रैक कुछ नहीं था, बस नस बस फटे था पैर के मेरा। तो डॉक्टर बोले कि आपके पैर के नस फट गया है, काम वाम कुछ नहीं करना बहुत दिन तक के, और आप तो सीढ़ी उड़ी वजन चीज़ उठा ही नहीं पाएगी कभी, ऐसे करके। तो मेरे 2 महीना नहीं लगा, 1.5 महीना में ठीक हो गया और सारा काम करने लग गया। ये लाभ हुए। तो बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ प्राप्त हुए, तो जो जन समुदाय आपको देख रहा है, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? सभी भाई बहनों को मैं संदेश तो नहीं दे पाऊंगी, संदेश तो परमात्मा देते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी। और हम प्रार्थना कर सकते हैं, भाई बहन जितना भी मेरे से बड़े छोटे हैं उसको हाथ जोड़ के करवत प्रार्थना कर सकती हूँ कि जल्दी से जल्दी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले और अपना मुख छकराओ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे लें? चैनल में सत्संग आते हैं, उसमें पीले पट्टी में नंबर लिखा हुआ है और जगह जगह नामदान केंद्र खुले हो, उससे नंबर से फ़ोन करके पूछ सकते हैं, पुस्तक मंगवा सकते हैं और पुस्तक पढ़ के नाम दीक्षा ले सकते हैं। बहन जी, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लें। सन 2014 में मीडिया में ये दिखाया गया कि संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में नाम दीक्षा के लिए कुछ पैसे लिए जाते हैं। आपसे कितने पैसे संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के समय लिए गए?
ये तो सरासर झूठ है सर। न तो पैसा लेते हैं, न किसी से मांगते हैं। हम तो 5 पैसा नहीं दिए, 5 पैसे फ्री में हमें खाना पीना बिस्तर सभी चीज़ मिले फ्री में। नाम दीक्षा के लिए ना पैसा लिए और ऊपर से हमें नाम दीक्षा देते, पुस्तक भी फ्री में मिलते हैं। एक जैसे सोने का, एक जैसे खाने का, सभी को एक समान एक आदर करते हैं सदगुरु रामपाल जी महाराज। धन्यवाद जी।